नमस्कार। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति न्यू इंडिया समाचार में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है आपका दोस्तों। मैं हूं मुनीश शर्मा और मैं डिक्की बट। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 1 से 15 अगस्त का अंक। श्रोताओं, नए भारत की सोच, नीति रणनीति जन कल्याण से राष्ट्र कल्याण और जन अभियान से राष्ट्र निर्माण की है। ऐसे में एक भारत श्रेष्ठ भारत की अवधारणा के साथ जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों का विकास केंद्र सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बन गया है। 6 वर्ष पहले 5 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी कर ऐतिहासिक भूल को सुधारते हुए परिवर्तनकारी सुधार की नई गाथा लिखी थी, जिससे जम्मू कश्मीर और लद्दाख विकास के नए मानक तय कर रहा है। पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख में चंद लोगों तक सीमित रहने वाला शासन अब एक लोकाभिमुख शासन के रूप में अपनी पहचान को मजबूत कर रहा है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान के करीब 66 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृढ़ संकल्प से एक देश एक प्रधान एक विधान एक निशान का सपना साकार हुआ है। 6 दशक से अधिक की दूरी को वर्तमान केंद्र सरकार ने अपने 6 वर्ष से कम समय में ही खत्म किया है। इस 5 अगस्त को उस ऐतिहासिक दिन के 6 वर्ष पूरे हो रहे हैं और यही हमारे संघ की बनी है आवरण कथा। ऐसे में अपनी कल की चर्चा को जारी रखते हुए आइए जानते हैं कि कैसे इन 6 वर्षों में जम्मू कश्मीर और लद्दाख प्रगति और समृद्धि के एक नए युग की ओर बढ़े हैं। कश्मीर घाटी में जो बदलाव हुए हैं, आज पूरी दुनिया उन्हें देख रही है। G20 समूह में जो लोग यहाँ आए थे, वो भी कश्मीर की प्रशंसा करते हैं। श्रीनगर में G20 जैसा अंतर्राष्ट्रीय आयोजन हर कश्मीरी का सीना गर्व से भर देता है। आज जब लाल चौक पर देर शाम तक बच्चे खेलते खिलखिलाते हैं, तो हर भारतीय आनंद से भर जाता है। आज जब यहाँ के सिनेमा हॉल और बाजारों में रौनक दिखती है, तो सबके चेहरे खिल उठते हैं। केंद्र सरकार ईमानदारी और समर्पण भाव से राज्य के विकास में जुटी है, ताकि कश्मीर की पिछली पीढ़ियों ने जो भुगता, उससे बाहर निकलने का रास्ता बनाया जा सके। दूरियां चाहे दिल की रही हो या फिर दिल्ली की, हर दूरी को मिटाने की कोशिश हो रही है। कश्मीर में जमहूरियत का फायदा हर इलाके हर परिवार को मिले, हर किसी की तरक्की हो, इसके लिए सबको साथ लेकर काम किया जा रहा है। आज केंद्र सरकार से आई हुई पाई राज्य की भलाई के लिए खर्च होती है। जिस काम के लिए पैसा दिल्ली से निकला है, उसी काम के लिए वो पैसा लगे और उसका परिणाम भी नजर आए, ये सुनिश्चित किया जा रहा है। रोड और रेल कनेक्टिविटी हो, एजुकेशन और हेल्थ से जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर बिजली पानी, हर मोर्चे पर जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर काम हो रहा है। चिनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज की तस्वीरें देखकर तो हर भारतवासी घर से भर उठता है। नॉर्थ कश्मीर की गुरेज घाटी को पहली बार बिजली ग्रिड से जोड़ा गया है। कश्मीर में एग्रीकल्चर हो, हॉर्टिकल्चर हो या हथकरघा उद्योग हो, स्पोर्ट्स हो या फिर स्टार्टअप, सभी के लिए अवसर बन रहे हैं। आज जम्मू कश्मीर स्टार्टअप, स्किल डेवलपमेंट और स्पोर्ट्स का एक बड़ा हब बन रहा है। विकास की शक्ति, पर्यटन की संभावनाएं, किसानों का सामर्थ्य और जम्मू कश्मीर के युवाओं का नेतृत्व, विकसित जम्मू कश्मीर निर्माण के मार्ग की ओर अग्रसर है। एक जमाना था जब गरीब कल्याण की योजनाएं पूरे देश में लागू होती थी, लेकिन जम्मू कश्मीर के नागरिकों को उनका हक नहीं मिलता था। जब इरादे नेक हों, संकल्प को सिद्ध करने का जज्बा हो, तो फिर नतीजे भी मिलते हैं। कभी लोग कहते थे जम्मू कश्मीर में भला कौन पर्यटन के लिए जाएगा, लेकिन अब जम्मू कश्मीर में पर्यटन के सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं। अकेले 2024 में ही 2 करोड़ 30 लाख से ज्यादा पर्यटक पहुंचे। पिछले 10 वर्ष में अमरनाथ यात्रा में सबसे ज्यादा यात्री शामिल हुए। वैष्णो देवी में श्रद्धालु रिकॉर्ड संख्या में दर्शन भी कर रहे हैं और विदेशी टूरिस्टों की संख्या भी पहले से 2.5 गुना बढ़ी है। अब बड़े बड़े स्टार, सेलिब्रिटीज, विदेशी मेहमान भी कश्मीर में आए बिना जाते नहीं हैं। वादियों में घूमने आते हैं, वीडियो बनाते हैं, रीलें बनाते हैं और ये सब वायरल होता है। जम्मू कश्मीर में पर्यटन के साथ ही कृषि और इससे जुड़े उत्पाद एक बड़ी पहचान रखते हैं। जम्मू कश्मीर का सेब, केसर, मेवे और चेरी एक बड़े ब्रांड के तौर पर पहचाने जाते हैं। अब कृषि विकास कार्यक्रम में अगले 5 वर्ष में यहाँ के कृषि सेक्टर में अभूतपूर्व विकास होगा।
विशेष तौर पर बागवानी और पशुधन के विकास में बहुत मदद मिलेगी। फल और सब्जियों को ज्यादा समय तक सुरक्षित रखने के लिए जम्मू कश्मीर में स्टोरेज क्षमता भी काफी बढ़ाई गई है। कुछ दिन पहले ही दुनिया की सबसे बड़ी भंडारण स्कीम शुरू की गई है। इसके तहत जम्मू कश्मीर में भी अनेक नए गोदाम बनाए जाएंगे। अक्टूबर 2024 में जम्मू कश्मीर ने एक और इतिहास रचा। अनुच्छेद 370 और 35A के निष्प्रभावी होने और राज्य पुनर्गठन के बाद यहाँ पहली बार विधानसभा चुनाव हुए। आजादी के बाद ये पहली बार हुआ कि विधानसभा चुनाव के बाद किसी मुख्यमंत्री ने भारतीय संविधान के नाम पर पद व गोपनीयता की शपथ ली। पहली बार राज्य विधानसभा चुनाव में बिना भेदभाव के वोट डाले गए। अनुच्छेद 370 को लंबे समय तक राजनीति का हथियार बनाया गया। इससे यहाँ के लोगों के अधिकार छीन लिए गए थे। भारत का संविधान जम्मू कश्मीर की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकता था। अब अनुच्छेद 370 की दीवार गिर चुकी है। पत्थरबाजी बंद है, लोकतंत्र मजबूत है। लोग भारत के संविधान, भारत के तिरंगे झंडे और लोकतंत्र में भरोसा करते हुए बढ़ चढ़कर मतदान करने के लिए आगे आ रहे हैं। 1947 के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में बीडीसी के चुनाव कराए गए। आज पहली बार प्रशासन के हर स्तर पर, फिर चाहे वो विधायक हो, बीडीसी हो, डीडीसी हो, अब जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि काम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में संविधान की भावना और उसकी मर्यादा की पुनर्प्रतिष्ठा हुई है, जो बाबा साहब अम्बेडकर को सच्ची श्रद्धांजलि है। एक भारत एक संविधान का सपना साकार होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, आज पूरे देश को खुशी है कि आजादी के 7 दशक बाद देश में एक देश एक संविधान का संकल्प भी पूरा हुआ है। सरदार साहब की आत्मा को मेरी ये सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है। देशवासियों को पता नहीं है, 70 साल तक बाबा साहब आम्बेडकर का संविधान पूरे देश में लागू नहीं हुआ था। संविधान की माला जपने वालों ने संविधान का ऐसा घोर अपमान किया था। कारण क्या था? जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की दीवार, आर्टिकल 370 जो देश में दीवार बन के खड़ी थी, संविधान को यहां रोक देती थी, वहां के लोगों के अधिकारों से उनको वंचित रखती थी। वो धारा 370 को हमेशा हमेशा के लिए जमीन में गाड़ दिया गया है। पहली बार वहां इस विधानसभा चुनाव में बिना भेदभाव को वोट डाले गए। पहली बार जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री ने आजादी के 75 साल के बाद पहली बार भारत के संविधान की शपथ ली है। ये दृश्य अपने आप में भारत के संविधान निर्माताओं को अत्यंत संतोष देता होगा, उनकी आत्मा को शांति मिलती होगी और ये भी संविधान निर्माताओं के प्रति हमारी नम्र श्रद्धांजलि है। मैं इसे भारत की एकता के लिए एक बहुत बड़ा और बहुत ही मजबूत पड़ाव मानता हूं। जम्मू कश्मीर की देशभक्त जनता ने अलगाव और आतंक के बरसों पुराने एजेंडे को खारिज कर दिया है। उन्होंने भारत के संविधान को, भारत के लोकतंत्र को विजयी बनाया है। अपने अपने वोट से 70 साल से चल रहे अपप्रचार को ध्वस्त कर दिया है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर का विकास अगर सुनिश्चित करना है तो सबसे पहले आवाम को भरोसे में लेना होगा और उस पर भरोसा भी करना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इसी सोच को उपराज्यपाल द्वारा लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है। मुलाकात, बैक टू विलेज, ऐसी योजनाओं के जरिए आम लोगों से फीडबैक लेना, पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त बनाना, इसमें बेहद कारगर साबित हुआ। जम्मू कश्मीर लद्दाख के इतिहास में पहली बार ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव में 98% से अधिक वोटिंग इसका परिचायक है।
जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को लाकर लोगों की आकांक्षाओं को नया अवसर दिया जा रहा है ताकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख की अपनी महान विरासत को सशक्त किया जा सके। महिलाओं और बच्चों को अधिकार वापस मिले हैं जो पहले राज्य से बाहर शादी करने पर छिन जाते थे। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी नए जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कदम तेजी से आगे बढ़े हैं और लंबे समय से अटकी परियोजनाओं में तेजी आई है। तो चिनाब पर बन रहा दुनिया का सबसे ऊंचा और बेहतरीन रेलवे ब्रिज आज हर भारतीय को गौरवान्वित कर रहा है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त करने पर 11 दिसंबर 2023 को ऐतिहासिक फैसला सुनाया। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में भारत की संप्रभुता और अखंडता को बरकरार रखा है, जिसे प्रत्येक भारतीय द्वारा सदैव संजोया जाता रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि 5 अगस्त 2019 को लिया गया निर्णय संवैधानिक एकीकरण को बढ़ाने के उद्देश्य से लिया गया था, न कि इसका उद्देश्य विघटन का था। सुप्रीम कोर्ट ने 11 दिसंबर 2023 के अपने निर्णय में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जीवन के शुरुआती दौर से ही जम्मू कश्मीर आंदोलन से जुड़े रहे हैं। उनकी अवधारणा सदैव ही ऐसी रही है जिसके अनुसार जम्मू कश्मीर महज एक राजनीतिक मुद्दा नहीं था, बल्कि ये विषय समाज की आकांक्षाओं को पूरा करने के बारे में था। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक आलेख भी लिखा। इस आलेख में उन्होंने लिखा था कि अनुच्छेद 370 और 35A जम्मू कश्मीर और लद्दाख के सामने बड़ी बाधाओं की तरह थे। ये अनुच्छेद एक अटूट दीवार की तरह थे और गरीब, वंचित, दलित, पिछड़ों और महिलाओं के लिए पीड़ादायक भी। अनुच्छेद 370 और 35A के कारण जम्मू कश्मीर के लोगों को वो अधिकार और विकास कभी न मिल पाया जो उनके साथी देशवासियों को मिला। इन अनुच्छेदों के कारण एक ही राष्ट्र के लोगों के बीच दूरियां पैदा हो गईं और इस दूरी के कारण हमारे देश के कई लोग जो जम्मू कश्मीर की समस्याओं को हल करने के लिए काम करना चाहते थे, ऐसा करने में असमर्थ थे, भले ही उन लोगों ने वहाँ के लोगों के दर्द को स्पष्ट रूप से महसूस किया हो। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने आलेख में इस बात पर जोर दिया कि जम्मू कश्मीर के लोगों की सेवा करते समय केंद्र सरकार ने 3 बातों को प्रमुखता दी: नागरिकों की चिंताओं को समझना, सरकार के कार्यों के माध्यम से आपसी विश्वास का निर्माण करना और निरंतर विकास को प्राथमिकता देना। केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं ने 100% लक्ष्य हासिल किया है और ऐसी योजनाओं में समाज के तमाम वर्गों को शामिल किया गया है, जिनमें सौभाग्य और उज्ज्वला योजनाएं भी शामिल हैं। इतना ही नहीं, जब भी आस पड़ोस की नापाक शक्तियों की गिद्ध दृष्टि ने जम्मू कश्मीर की शांति को भंग करने की कोशिश की, केंद्र सरकार ने सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक कदम उठाकर माकूल जवाब दिया है। उरी सर्जिकल स्ट्राइक, ऑपरेशन बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर इसका परिचायक है। निश्चित रूप से कोई भी परिवर्तन तब होता है जब परिवर्तन करने का दिल में लगाव हो। अगर कोई सत्ता भोगने के लिए आता है तो वो परिवर्तन नहीं कर सकता। लोगों के सुख, दुख और प्रगति के साथ अगर मन में जुड़ाव होता है तो परिवर्तन होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन में लोकतंत्र के प्रति लगाव है। इसी लगाव के कारण यहाँ परिवर्तन आया है। ऐसे में नए जम्मू कश्मीर और लद्दाख की प्रगति की गति केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के संसद में दिए गए वक्तव्य को सही साबित कर रहा है कि अनुच्छेद 370 एक ऐतिहासिक भूल थी, जिसे 5 अगस्त 2019 को ठीक कर राष्ट्र का सही मायने में एकीकरण किया गया है। श्रोताओं, आज की चर्चा को यही विराम देते हैं। दोस्तों, इस पाक्षिक पत्रिका की हर प्रति हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिसका पता है newindiasamaachar.pib.gov.in, जहां आप सभी समाचारों को विस्तार से पढ़ सकते हैं और चाहें तो उन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं। जी हां, डिजिटल और प्रिंट में ये पत्रिका आज देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी खास पहचान रखती है, जिसका एक्स हैंडल है NISPIB India। इसके अलावा दोस्तों, आप हमें response-nis@pib.gov.in पर ईमेल के जरिए अपने वो सुझाव भी भेज सकते हैं जिनका रहता है हमें हमेशा बेताबी से इंतजार। दोस्तों, मैं हूँ मुनीश शर्मा और मैं डिक्की बट। दीजिए इजाजत। नमस्कार।